नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS पर डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर गंगा रिवर सिस्टम पर वीडियो जो है ना वो जल्दी से जल्दी लेके आए, तो आज मैं आप लोगों के सामने जो गंगा रिवर सिस्टम है उस क्लास को लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और दो तीन बातें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले बता दूं कि इस क्लास को शुरू से लास्ट तक आपको देखना है। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप इस क्लास को देख रहे होंगे सो आपके पास एक एटलस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको उसी लोकेशन पर एटलस में वो चीजें क्या करते जानी है, लोकेट करते जानी है। मैं अपनी एटलस में आपको आइडिया देता रहूंगा और आप उसको अरेंज करते रहेंगे। सो आपको क्या हो जाएगा, एक ओवरव्यू हो जाएगा कहां पर क्या है क्या नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो जब हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गंगा का ओरिजिन कैसे होता है, गंगा उद्गम कहां से होती है। क्योंकि गंगा के उद्गम के बारे में अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे किताबों में आपको अलग अलग डेटा मिलता है। सो आज वो सारे कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन आपके दूर हो जाएंगे। देखिए, अगर हम गंगा की बात करते हैं तो यहां आपको दिखाई दे रहा है ये गंगोत्री है, ये केदारनाथ है और ये क्या है, बद्रीनाथ है। यहां से आपकी एक रिवर निकलती है, इसका जो नाम है वो नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। और ये जो अलकनंदा है, इस अलकनंदा में फिर बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं। ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ये स्ट्रीम आके मिलती हैं एंड देन आफ्टर फिर ये आगे फ्लो करती रहती है। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं इसकी। सो अलकनंदा में यहां से देखेंगे आप तो यहां मैंने लिखा है विष्णु प्रयाग। यहां जो रिवर आती है उसको कहते हैं विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। और ये जो विष्णु प्रयाग है इसका एक नाम और भी है, इसको जोशी मठ भी कहा जाता है। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में था कुछ दिन पहले। दूसरा मैंने लिखा नंद प्रयाग। सो नंद प्रयाग में जो रिवर आके मिलती है वो मिलती है नंदाकिनी। तो आपको याद रहेगा नंद से नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में जो रिवर आके मिलती है वो पिंडर रिवर है। पिंडर रिवर कहां पर आकर मिल जाती है, कर्ण प्रयाग पे। और केदारनाथ से यहां से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो ये जो मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी कहां पर आकर मिलती है, मंदाकिनी आके मिलती है रुद्रप्रयाग पे। आपको पता होगा भगवान शिव का जो नाम है वो रुद्र है और माता पार्वती का नाम जो है वो मंदाकिनी है। तो भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पे रुद्रप्रयाग में आके मिल रहा है। और उसके बाद है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग पे ये जो पूरी स्ट्रीम थी अलकनंदा है। और यहां से गंगोत्री से एक दूसरी स्ट्रीम आ रही है जिसका जो नाम है, इसका नाम है भागीरथी। और यहां पर ये जो लोकेशन है ये देवप्रयाग है और ये मिलकर बनते हैं अपने पंचप्रयाग, जिन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है। 1 2 3 4 5 विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और यहां से आपकी रिवर आ रही है भागीरथी। और देव प्रयाग के बाद इस रिवर का जो नाम है वो इस रिवर का नाम हो जाता है गंगा। अब एक सवाल उठता है कि सर ठीक है, फिर आपसे अगर हमसे कोई एक लाइन में पूछे कि गंगा का उद्गम स्थल कहां है, कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो आपको कहना है कि गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गंगा का उद्गम स्थल क्या है, गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री। दैट्स इट। कि गंगा कहां से ओरिजिनेट होती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो भागीरथी गंगोत्री से और ये बद्रीनाथ से निकलती है। यहां आपको किसी किताब में लिखा हुआ मिल सकता है शतोपंथ ग्लेशियर। तो जो ग्लेशियर है, मतलब अगर ये जो है यहां से गंगा निकलती है, सो ये जो ग्लेशियर है यहां से गंगा ओरिजिनेट होती है। इस जगह का जो नाम है वो गंगोत्री है और वहां से फिर गंगा ओरिजिनेट होती है। अच्छा, यहां देवप्रयाग में आने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। लास्ट क्लास में कमेंट आए हुए थे आपके कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए साइड में हट जाया करिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, अब हमें पता चल गया कि देवप्रयाग के बाद गंगा बन जाती है। अब देखो, जब ये गंगा बन जाती है, इस रिवर का नाम गंगा हो जाता है, देन आफ्टर हम देखते हैं कि यहां पर एक जगह है यमुनोत्री और यहां जो पीक है उसका नाम है बंदरपूछ पीक। बंदरपूछ पीक। इस बंदरपूछ पीक से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना। इस रिवर का जो नाम है, इस रिवर का नाम है यमुना। और यमुना जो है वो फिर किस में मिलती है, आगे जाकर गंगा में मिलती है। और एक पॉइंट लिख लेना कि गंगा हरिद्वार से अपनी मैदानी यात्रा प्रारंभ करती है। फ्रॉम द हरिद्वार इट एंटर्स इनटू द प्लेन एरिया। और हरिद्वार के बाद फिर ये मैदानी यात्रा शुरू कर देती है। तो हरिद्वार का जो एरिया है वो भाबर क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर रिवर्स जो हैं वो अपने साथ लाए हुए स्टोन्स, बोल्डर्स, पेबल्स जो होते हैं उनको गिराती है। अब हमने देखा कि यहां पर यमुनोत्री जो है, यहां एक रिवर आती है छोटी सी, उसका नाम जो है, उस रिवर का नाम है टोंस। और ये जो टोंस रिवर है ये कलसी में आके, यहां पर एक लोकेशन पड़ती है कलसी, देहरादून के पास। देहरादून कलसी में आके ये क्या करती है कि गंगा में अपने, यमुना में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और इस समय जब कलसी में
टोंस रिवर अपने पानी को छोड़ रही होती है, उस समय टोंस रिवर में पानी का बहाव यमुना से भी ज्यादा होता है। और फिर यमुना कहां पर जाकर मिलती है? यमुना प्रयागराज में जाके और गंगा से मिल जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इलाहाबाद में 3 नदी। और अभी कुंभ का मेला जो है उस आयोजित किया जा रहा है, महाकुंभ जो है वो आयोजित हो रहा है। आपको पता है कि पूरी पृथ्वी पर अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि गंगा रिवर जो है उसको हमारे भारत देश में हम ये कहते हैं कि ये मतलब सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, सिंबल ऑफ फेथ, और हम इसको मदर गॉडेस कहते हैं, देवी के रूप में मानते हैं, गंगा मैया कहते हैं। और इस गंगा मैया पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है। वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है। वहां पर मैनेजमेंट कैपेसिटी, सफाई का ध्यान और कितना ज्यादा प्रबंधन जो है वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार यहां कर रही है। तो आपको पता होगा कि कुंभ जो है वो भारत में 4 जगह आयोजित किया जाता है प्रत्येक 3-3 साल के बाद। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। कि जब माना जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय जब जो अमृत का कलश था उसको ऊपर स्वर्गलोक लेके जाया जा रहा था, तो उसकी 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर जाती है। तो जिन 4 स्थानों पर गिरती हैं वहां कुंभ लगता है। और इलाहाबाद, प्रयागराज जो है यहाँ पर मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहला जो हवन था वो हवन करवाया था। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और यहाँ पर 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती आकर मिलती हैं। वो एक अलग बात है कि गंगा जो है वो 5th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर जो है वो दुनिया की मानी जाती है। अच्छा चलो बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं वापस। तो यहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो मैं एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये आपको इंटरनेट पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा ये डायग्राम, ठीक है। आप देखेंगे तो इंटरनेट पर मिल जाएगा आपको ये डायग्राम। और ये जो है यहां से मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूं। ये देखिए, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली, सोन, केन, बेतवा, ये क्या सिस्टम है? आपको ये उलझा हुआ नजर आ रहा है तो मैं इसको सिंपल कर देता हूं। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, टोंस रिवर आती है, यमुना में मिलती है कलसी पे, और कलसी देहरादून के पास है। और फिर इसके बाद कहां चली जाती है? ये इलाहाबाद में मर्ज हो जाती है। चलिए बैक टू द पॉइंट, यहां पर आ जाते हैं वापस। ये जो सबसे पहले मैंने लिखा, इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है रामगंगा। और आपको इस सीरीज में ही याद करनी है, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करवाता है। लास्ट टाइम यूपीएससी ने पूछा था, लास्ट टाइम ही शायद क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, और उसने अरेंज करवाया था रामगंगा। ये जो रिवर है ये है गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, और उसके बाद है कोसी। गंडक, बूढ़ी गंडक, और फिर आती है कोसी। जब हम देखते हैं कि रामगंगा, तो रामगंगा कहां पर आकर मिल रही है? कन्नौज में आकर मिल जा रही है। और यमुना प्रयागराज में, गोमती गाजीपुर में, घाघरा पटना में। देखो, इसके बाद ईस्टर्न उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। ये जो एरिया है कन्नौज और गाजीपुर, यानी कि रामगंगा का जो मैदान है, मैं आपसे एक चीज बताऊं, रामगंगा का जो मैदान है इसे रोहिलखंड प्लेन कहा जाता है। सो ये अपर गंगेटिक प्लेन में आता है, रामगंगा और गोमती। और गोमती जो है वो रामगंगा कहां से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से। गोमती कहां से निकलती है? गोमती पीलीभीत के पास से निकलती है। और उसके बाद जो आपकी लखनऊ शहर है, लखनऊ किस रिवर पर है? गोमती पर ही लोकेटेड है। और गोमती का जो मैदान है इसे अवध प्लेन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जहां से ये फ्लो करती है, अवध प्लेन, और इसे कहा जाता है रोहिलखंड प्लेन। और ये वेस्टर्न यूपी का सबसे फर्टाइल एरिया है, और सबसे अच्छी जो फसल होती है उत्तर प्रदेश में वो इसी क्षेत्र में होती है। उसके बाद घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये जो रिवर्स हैं इनका ओरिजिन नेपाल में होता है। जो घाघरा है इसका ओरिजिन मापचा चुंगो ग्लेशियर है, उस मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। और गंडक, बूढ़ी गंडक, ये नेपाल इंडिया के बॉर्डर से निकलती हैं। तो देखो, घाघरा रिवर जो है वो कहां पर आकर मिल जा रही है? छपरा में। छपरा कहां पड़ता है? बिहार में। गंडक कहां आकर मिल जा रही है? हाजीपुर में। और बूढ़ी गंडक मुंगेर में। और कोसी फिर कहां मिलती है? कटिहार में। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं कि आप एटलस में देखेंगे तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना है, जो घाघरा है उसमें एक रिवर आकर मिल रही है राप्ती, ठीक है। अच्छा, और यहां पर एक रिवर आकर मिल रही है शारदा, राप्ती है, शारदा है, और उसके बाद ये घाघरा बन जा रही है। और घाघरा फिर कहां पर आकर मिलती है? छपरा में। सो ये घग्गर से इसको कंफ्यूज मत करना। घग्गर एक छोटी सी रिवर है जो हरियाणा में फ्लो करती है, सिरसा के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर घग्गर रिवर फ्लो करती है। और घाघरा इस तरीके से क्या हो जाती है? नॉट लॉन्गेस्ट बट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। उसके बाद गंडक है,
उसके बाद गंडक जो है, इस गंडक के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखें। सी गंडक आप देखेंगे आपके एटलस में दिखाई देगा आपको क्लियरली कि गंडक लगभग नेपाल के बीच से गुजरती है, यानी कि नेपाल को लगभग 2 भागों में काट देती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक है और फिर कोसी है। कोसी ओरिजिनेट जब होती है तो कोसी कई धाराओं से निकलती है, अरुण, तुमर और सनकोसी, ये इसकी मेंस जो है वो इसकी स्ट्रीम्स है। उसके बाद ये मिलती हैं तो उसे त्रिवेणी कहा जाता है, और उसके बाद फिर ये रिवर फ्लो करती है, और कोसी को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार का मतलब ये है कि अपने कोर्स को शिफ्ट करती है, और कोर्स शिफ्टिंग के साथ साथ इसके वाटर फ्लो होता है इसमें वो ज्यादा होता है, और ये बिहार में बाढ़ लेके आती है, मतलब इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। और कोसी रिवर जो है वो कोसी रिवर, ठीक है, कोसी, अरुण, तुमर और सनकोसी हो गया, और आके कहां पे मिल जाती है, कटिहार में गंगा में मिल जाती है, और अपने वाटर को गंगा में डिस्चार्ज कर देती है। यहां एक याद रखना एक बात, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि तिस्ता रिवर जो है वो आपको मैप में दिखाई देगा। तिस्ता यहां पे सप्तकोशी से थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक रिवर और है महानंदा, जो दार्जिलिंग से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। और तिस्ता जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी होती थी, बिफोर 1787 गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी, बट देन आफ्टर इसने अपने कोर्स को शिफ्ट कर लिया एक अर्थक्वेक से, और अब तिस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, अब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, अब गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहां से इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये हमारी ट्रिब्यूटरीज होगी, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं यहां पे, तो यहां जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये देखो, यहां पे यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये बेसिकली क्या है, विंध्याज है, और इन विंध्याज में जेनापाव हिल्स है, जेनापाव हिल्स, वहां से एक रिवर निकलती है, और इस रिवर का जो नाम है वो है चंबल। चंबल के बाद सिंध, बेतवा और केन, ये रिवर है। ये चारों नदियां किसकी सहायक नदी हैं, ये यमुना की सहायक नदी है, बट गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ते हैं। रीजन क्या है कि अल्टीमेटली ये जो वाटर है वो कहां जा रहा है, गंगा में जा रहा है। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, और इनको ऐसे ही याद रखना, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये बेतवा है, और एक छोटी सी रिवर है, देखो मैं आपको मैप में यहां दिखा दूं, यहां होगा, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और ये जो रिवर है बनास रिवर है, काली सिंध है और पार्वती है। सो बनास यहां पे सवाई माधोपुर में आके किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। काली सिंध है और पार्वती है। ये पूरे का पूरा जो है ये ओनली चंबल रिवर सिस्टम है। ये केवल और केवल क्या है, ये केवल चंबल रिवर सिस्टम है। सो इसको चंबल रिवर सिस्टम में कहते हैं। बनास, थोड़ा सा मैं इसको देखो, बनास ये मेन चंबल है, काली सिंध है और पार्वती है। सो डोंट कंफ्यूज विद काली सिंध एंड सिंध। काली सिंध इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एंड सिंध इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। सिंध जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गया आपके पास। चलिए, तो यहां तक की बात मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा आपको समझ में आ गई होगी, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके लिए आगे यूजफुल होगा। अच्छा, उसके बाद यहां एक रिवर चलती है जिसका नाम है सोन। ये जो सोन रिवर है, ये सोन रिवर कहां से निकलती है, सोन निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार से। जो सोन रिवर है इसका ओरिजिन सोर्स रीजन जो है वो वेरी नियर टू नर्मदा है। देन आफ्टर सोन पटना में जाके गंगा में मिल जाती है, और सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहंद, और सोन की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल। जो रिहंद है यहां पर रिहंद डैम है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है, रिहंद डैम है। ये जो रिहंद डैम है, अगर हम रिहंद डैम की बात करते हैं, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का, वहां पर रेणुकूट के नजदीक है, और यहां पर इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का ऊर्जांचल क्षेत्र। ठीक है, बिकॉज यहां पे क्या होती है, यहां पे पावर जनरेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा यहां पे याद रखना, ये जो डैम है, इस डैम का जो रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर का मतलब होता है जलाशय, जहां पे डैम के पीछे वाटर को कलेक्ट किया जाता है। सो जो रिजर्वोयर है, डैम का नाम तो क्या है, रिहंद डैम है, बट द नेम ऑफ द रिजर्वोयर इज द गोविंद वल्लभ पंत सागर। मैं यहां लिख देता हूं, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये किसका नाम है, दिस इज द रिजर्वोयर, ये रिजर्वोयर है। ठीक है,
ये जो सोन रिवर है, सोन रिवर कहां पे जाती है? पटना में जाती है, और पटना में जाके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यहां तक का डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। और एक ही बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों के कमेंट वहां पे ले लिया करूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें पता है, ठीक है, गंगा की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद यहां एक लोकेशन पड़ती है फरक्का बराज, और फरक्का बराज से गंगा क्या हो जाती है? बाइफरकेट हो जाती है, टूट जाती है। जब फरक्का बराज से यहां टूट जाती है तो गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक नाम बन जाता है पद्मा, और एक जो नाम बन जाता है वो बन जाता है भागीरथ हुगली। आपने पढ़ा होगा जो दामोदर रिवर है, दामोदर, वो दामोदर क्या है? दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, एंड हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। मेरी बात समझ में आई? हम क्या लिखेंगे? हम ये कहेंगे, मैं लाइन लिख देता हूं कि यहां पर जो रिवर दामोदर आती है, दामोदर आती है, तो दामोदर के बारे में दो लाइन लिख लेना। दामोदर इज ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, विच इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, विच इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। ठीक है, ओके। देन आफ्टर क्या होता है? देन आफ्टर क्या होता है कि उसके बाद यहां से एक रिवर आ रही होती है, और इसका जो नाम है वो, इसका नाम है बेसिकली ब्रह्मपुत्रा। लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां इसका नाम हो जाता है जमुना। और जब ये पद्मा और जमुना मिलती हैं, सो पद्मा और जमुना की कंबाइंड स्ट्रीम को क्या कहा जाता है? वो कंबाइंड स्ट्रीम कहलाती है मेघना। ठीक है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और उससे पहले किसका निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सो यहां कभी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां आप अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग बताने वाले भी अलग अलग मिलेंगे, आपको बुक्स में भी अलग अलग मिलेगा। फरक्का बराज के बाद गंगा दो भागों में बंट जाती है, वन इज पद्मा, अदर इज भागीरथ हुगली। और भागीरथ हुगली में फिर क्या आती है? दामोदर आती है। और दामोदर क्या है? दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, विच इज मीन्स हुगली। हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। और उसके बाद पद्मा और जमुना दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? मेघना बनाती हैं, और ये बन जाता है सुंदरवन डेल्टा। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बांग्लादेश का फिजिकल मैप निकालना है। और जब आप बांग्लादेश का फिजिकल मैप निकालेंगे, सो पेज नंबर 48 है मेरी एटलस में, और ये क्लियरली मैप दिख रहा होगा आपको बांग्लादेश का। ये जो बांग्लादेश का मैप है, इस बांग्लादेश के मैप में यहां पे जमुना है, यहां पे गंगा है, पद्मा है, मेघना है, और यहां पर सुरमा और कुशियारा है। सो सुरमा एंड कुशियारा, ये दोनों जो रिवर हैं, ये बराक रिवर सिस्टम है। बराक रिवर जो आती है असम से बहते हुए, बराक रिवर बांग्लादेश में दो भागों में बाइफरकेट हो जाती है, एक सुरमा बन जाती है और एक कुशियारा बन जाती है। और उसके बाद ये रिवर फिर आगे यहाँ पे आके जो है वो मेघना का रूप धारण कर लेती है, एंड देन आफ्टर बना देती है माउथ ऑफ रिवर गंगा, और ये बन जाता है सुंदरवन डेल्टा। इज इट ओके? सो आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बांग्लादेश का फिजिकल मैप जरूर से जरूर रेफर यहां पर कर लें, आपके एटलस में गिवन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से बटी हुई है, और ये जो है ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम जो है वो बनता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट और हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि गंगा रिवर को हम ये कहते हैं कि गंगा जो है वो हमारी मदर गॉडेस है। ठीक है, सो गंगा की जो टोटल लेंथ है, गंगा की अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, सो टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर। और इसके नाते गंगा रिवर को भारत की सबसे बड़ी नदी होने का खिताब दिया जाता है। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है, सबसे ज्यादा दूरी जो ये तय करती है, वो सबसे ज्यादा दूरी यूपी में ट्रेवल करती है 1140 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर इसकी लेंथ है यूपी में। जब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर की दूरी पश्चिम बंगाल में तय करती है। बिहार में 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 445 किलोमीटर बिहार में ट्रेवल करती है।
इसके बाद भी है डेटा, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर तय करती है, बट आपको ये तीन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार। सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा रिवर सिस्टम जो है उसकी जो लेंथ है वो लेंथ किस तरीके से डिवाइड होती है, किस तरीके से बाइफरकेट होती है। तो ये हो गया यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार। और एक बात और, जब हम बात करते हैं कि गंगा रिवर का बेसिन कितना है, यानी कि इसकी रिवर्स हैं प्लस इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो टोटल कितना एरिया, कहां कहां से इसमें वाटर जो है वो ड्रेन हो रहा है, तो इसके जब बेसिन की बात करते हैं तो गंगा रिवर का जो बेसिन है वो है 861,404 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर मैं बात करता हूं भारत के कुल क्षेत्रफल की, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। सो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि 32 लाख लगभग वो है, 8 लाख लगभग ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चौथा हिस्सा है। तो चौथा हिस्सा है तो लगभग लगभग कितना होगा, 25%। जब हम एग्जैक्ट डेटा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 26.3% ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो किस में आता है, गंगा रिवर बेसिन में आता है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ जो है वो मैंने आपको बता दिया है, आज मैंने आपको समझा दिया है कि गंगा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां से ओरिजिनेट होती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां पे आके मिलती है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी प्रकार का, सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऑब्वियस सी बात है, बुरी तो नहीं लगती होगी, और लगती हो तो कमेंट सेक्शन में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छी लगती हो तो जरूर बताना है। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।